वो इसी खजाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था, एहसास कार्ड भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था, डैम भी बना रहा था, कर्जा भी उतारा था, ड्रोन हमले भी नहीं होने दे रहा था, बिजली भी पूरी दे रहा था। इमरान खान एक ब्रांड का नाम है और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरत को भी मुकद्दम रखा हुआ था। पाकिस्तानी तो खान साहब के इश्क में दीवाने हो ही चुके हैं, मगर गोरे भी इनके दीवाने मालूम होते हैं। इमरान खान एक ब्रांड है और दुनिया इनके नाम से पाकिस्तान का नाम जानती है। पाकिस्तान के इस सपूत ने दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। वो क्रिकेट खेलता था तो दुनिया उसे क्रिकेट किंग के नाम से जानती थी। इसने चैरिटी शुरू की तो इस मैदान में झंडे गाड़ दिए। चैरिटी से शौकत खानम बनाया तो शौकत खानम ब्रांड बन गया। इसने सियासत में कदम रखा तो सियासत में नाम पैदा किया। वो हर मैदान का अजीम फातेह है। हीरे की कदर जोहरी से पूछो। अपने यहाँ शायद खान की वो कदर नहीं है, मगर एक कालम इसकी तारीफ में रब्तुल लिसान है। 60 से 70% पाकिस्तानी खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला हैं, तो गोरे भी पीछे नहीं है। अमरीकी होस्ट विलागर सांद्रा रिब्बी खान साहब की फैन मालूम होती हैं। इन्होंने अपने एक विलाग में कहा कि मुझे यकीन है इमरान खान एक दिन वजीर आजम होंगे। इनके पास दिल और जहन बदलने की ताकत है। अपने मुल्क के लिए जज्बे वाले इंसान जो दुनिया बदल सकते हैं। मगरिब की दुनिया को वो समझाने की सलाहियत रखते हैं। इस दुनिया को इन जैसे मजीद कई इमरान की जरूरत है। It's like Imran Khan that will change countries, because Imran Khan has the power to change hearts and minds. Imran attended Oxford University. I feel that he is a kindred spirit in the sense that I also attended Oxford for a time. He is the kind of leader who will change the world. If you spend घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसीलिए शायद पाकिस्तानियों को खान साहब की इतनी कदर नहीं जितनी कदर इज्जत और एहतराम इन्हें दुनिया भर से हासिल हुआ है। खान साहब ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से हमारे प्यारे कायदीन का सुकून और चैन बर्बाद कर दिया हुआ है। कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर अब हालात ये हैं कि ये सारे सियासत के जिस स्कूल में जेरे तालीम है, इमरान खान वहाँ प्रिंसिपल है। इमरान खान ऐसा डॉक्टर है जहाँ ये सब मरीज है। बारी बारी ये सब खान साहब की वजह से बीमार रह चुके हैं। इनका दावा था कि खान साहब सियासत में वही उसूल अपनाए जितने निभा सकते हैं, मगर खान साहब ने उसूलों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए इन दहाइयों के तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी भी खान साहब के सामने पानी बढ़ती दिखाई देती है। खान साहब के पीछे एक गैबी हाथ की मौजूदगी का एहसास भी रहता है। शायद इसकी वजह इनकी रब ताला के साथ कुर्बत और ताल्लुक है। इनका कादिर मुतलिक पर भरोसा और एतमाद है जो इनकी कमर दीवार से लगने नहीं देता। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर अपना खून बहाकर सियासतदानों को सबक दिया है कि ये होता है बड़ा और अजीम लीडर। बहादुर कौमें अपने ऐसे लीडर की कदर करती हैं। खान साहब पर गंद उछालने की पॉलिसी आज तक जारी सारी है, मगर वो शख्स अपने मिशन पर अमल जारियो सारी रखे हुए है। खान साहब ने तो अपने साबिका हुक्मरानों को मुश्किल तरीन हालात में मुकाबला करना भी सिखाया है। पैसा कैसे जमा करते हैं, इनसे फलाही मंसूबे कैसे तैयार करते हैं और आम आदमी की फलाह के लिए मंसूबे कैसे तैयार किए जाते हैं। खान साहब का दौर महंगाई के हिसाब से मुश्किल जरूर था, मगर इन्होंने इस पर काबू पाने के बहुत से रास्ते निकाल लिए थे। इनके दौर में पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन सियाहती मुकाम था, सियाहों की जन्नत बन चुका था। पाकिस्तान ने कभी इस तरह का हुक्मरान नहीं देखा था जिसे बैरून मुल्क दौरों से ज्यादा अंदरूने मुल्क के साथ दिलचस्पी थी। इसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये अजीब हुक्मरान था। कभी ये मुश्किल से हथियाई हुई जमीन को वागुजार करके उन पर जंगलात लगाता। अब कोई इसे समझाए कि सड़कें पुल बनाकर किक बैग्स हासिल करने में जो पैसा है वो जंगलों में कहाँ है। जंगल दूर दराज उगते हैं। शहरों में ऑरेंज ट्रेन बनाने से लोगों पर काम का रो पड़ता है। लोग मुतासिर होंगे तो वोट डालेंगे। इमरान खान के दिमाग में अजब खपत समाया हुआ था। वो कहता है कि 5 साल की नहीं बल्कि नस्लों के मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। इसे सुकून नहीं कि वो लोग जो सड़कों पर रहकर फुटपाथों पर सोकर खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें ये मुसाफिर खाने बनाकर वहाँ ठाठ से रहना सिखा रहा था। जिन लोगों को गुर्बत में गुट गुट कर जीने की आदत थी, उन्हें क्यों ये एहसास के नाम पर पैसे दिए जा रहे थे और इनके अखराजात में इजाफा किए जा रहा है। बेचारे लोगों के बच्चे जो मिडिल मैट्रिक करके कामकाज करके घर संभालते थे, उनको यूं ही स्कॉलरशिप पर पढ़ाकर बहू बनाई जा रहा था। लैपटॉप देकर बच्चों से वाह वसूल कर सकता था, मगर इसने स्कॉलरशिप के निजाम को दुरुस्त किया, हकदारों को हक अता किया। अमीरों के बच्चों से स्कॉलरशिप की सहूलत छीन ली। इसने अस्पतालों में दवाइयों के खुद बुड का भी नोटिस ले लिया और अवाम को 10 लाख के हेल्थ कार्ड पर लगा दिया। वो अदम एतमाद के वक्त अपने बिकने वाले लोटों को खरीद सकता था। इसके खजाने में 22 अरब डॉलर था, मगर इसने लोटों को जाने दिया और इन्हें इतना जलील किया कि वो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो हर किसी को ऐसा सबक देता है कि अगला बेवफाई भूलकर इबरतनाक सबक हासिल कर लेता है। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने के फैसले को अगले ने अदालत में चैलेंज किया और अदालत से फैसला इसके हक में आ गया। अब ये लकीर पीट रहे हैं कि पीटीआई ने कई बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए हैं, मगर इनके लकीर पीटने से क्या होगा। जब इलेक्शन मुलतवी किए थे, इन्हें उसी वक्त अदालत जाना चाहिए था ताकि अदालत फैसला देती, जैसे अब पीटीआई गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि खान साहब सियासत की दुनिया के प्रिंसिपल हैं। वो इन्हें दिखा रहे हैं कि किसी गैर कानूनी अमल को कानून के दायरे में कैसे लाना चाहिए। बाकी जमातों को भी चाहिए कि माजी को भूलकर हाल से सबक सीखें। खान साहब ने जिस तरह कानूनी और आईनी जंग लड़ी है, वो अपनी मिसाल आप है। राना सना ने कहा है कि अभी ये हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क की वजह से 5 माह तक इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। अब ये हुकूमत खुद बता दे कि वो किस खेत की मूली है। बैरून मुल्क लोगों का एतमाद किस तरह इन पर बहाल हो सकता है। सरमायादार अपना सरमाया ऐसे
मुल्क में किस तरह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ सिक्योरिटी रिस्क मौजूद है। ऐसी नालायक हुकूमत को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए जो वफाक के छोटे से हिस्से में इलेक्शन नहीं करा सकती। ये है इनकी नालायकी और नाअहली जिसका एतराफ ये अक्सर बेशतर करते रहते हैं। सदीक जान ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने एक एडिशनल सेशन जज पर तनकीद की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने केस सुना। सख्त रिमार्क्स आए, कई पेशियां हुई सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की एक जज का मामला था। यहाँ तो सिकंदर सुल्तान राजा और राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही जूते की नोक पर रखा है। क्या चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत लगा सकते हैं या ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर लागू होता है? हमारे यहाँ इंसाफ का गुस्सा बड़ा ही समझदार है, सोच समझ कर बाहर आता है, वरना शाहजेब खानजादा जैसे मर्जी इल्जामात लगाएं या हामिद मीर इनके घरों में घुसे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जूते की नोक पर रखे, रावी चैन ही चैन लिखता है। किसी सोमोटू का दिल को इंतजार आज भी है। अब पाकिस्तानी जान चुके हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर रजामंद नहीं है वो जनरल इलेक्शन कैसे करवाएंगे। अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट और नाम निहाद हुकूमत अपनी साख और आईनी हैसियत खो चुकी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसको लाने वाले बाजवाई बाकियात को अब सिर्फ अवामी इनकलाब के जरिए हटाया जा सकता है। खबरदार किसी ने हुकूमत और इसके पालतू चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत की बात की तो तौहीन अदालत सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए है। इमरान खान इस निजाम को बेनकाब करता चला जा रहा है और ये सारा निजाम अवाम के सामने एक्सपोज हो गया है। इरशाद भट्टी ने बाजवा की इमरान खान पर नवाजिशात की एक पूरी लिस्ट सुनाई, ऐसे जैसे बाजवा ने खान की हर नालायकी को कामयाबी में बदला। भट्टी से कोई सवाल करे कि रजीम चेंज के बाद बाजवे की जादू की छड़ी कहाँ गई? फिर इमरान खान तो पिछले 8 माह से हुकूमत में नहीं, तो मुल्क क्यों नहीं संभाला जा रहा? भट्टी को लाइव थ्रेट्स मिले थे, बिल्कुल अरशद शीब की तरह। इसने अरशद के रास्ते पर चलने की बजाय बाजवा की मदद सराई का रास्ता चुन लिया है ताकि जान बची रहे। ये इसके हकीकी नजरियात और ख्यालात नहीं है, वो मजबूर है बेचारा। अब इरशाद भट्टी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसको किसी ने समझाया है कि विकेट के दोनों तरफ खेलो और बीच बीच में लिफाफा लेते रहो। ये है इसकी सारी सहाफत। दफा करें। हकीकत टीवी कहता है कि अदालत का फैसला था मगर इस हुकूमत ने इसको पैरों तले रोन दिया, कोई इलेक्शन नहीं करवाया। लेकिन यही काम अगर इमरान खान करता तो तौहीन अदालत में नाअहल हो जाता। सरेआम कानून को पैरों तले रोंदा जा रहा है। सिर्फ डर ये है इलेक्शन हुआ तो इमरान खान जीत जाएगा और वो जीत गया तो छोड़ेगा किसी को नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। ये सिंध में इलेक्शन ना करवा सके, ये अप्रैल में इलेक्शन करवाने से भाग गए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये मुसलसल आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इस पर भी रेफरेंस नहीं बनता तो किस पर बनेगा? डर क्यों रहे हो? इलेक्शन क्यों रुकवा रहे हो? जाओ लड़ो, इमरान खान का मैदान में मुकाबला करो। मगर ये इमरान खान का मुकाबला करने का हौसला नहीं रखते। सारे के सारे चोर खान साहब के आगे भाग रहे हैं। खान साहब ने लोगों के सोचने का नजरिया बदल दिया है। वो कौम जो हक और मुनाफकत में फर्क ही नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया है। अब इसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। खान साहब को इस बार हुकूमत नहीं चाहिए, इक्तदार चाहिए। एक कमजोर हुकूमत गरीब अवाम के लिए तो शायद कुछ न कुछ करने, मगर ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सकती, न इन्हें सजा दिला सकती है। इसलिए 2/3 जरूरी है। ये खान साहब की मकबूलियत के कम होने के ख्वाब देख रहे हैं जो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है और यही इसका सबसे बड़ा जुर्म है जो कई ताकतवर हलकों में नाकाबिले यकीन ठहरा। इसीलिए इस पर फेक ऑडियोज और वीडियोस का हमला कर दिया गया है। इसकी मजहबी वीडियो भी सामने आने वाली है जो टोटा फैक्ट्री में तैयार की गई है। अफसोस अल्लाह की हुक्म से ये मेहनत और साजिश भी बेकार जाएगी। इमरान खान तुम्हारा अल्लाह हाफिज और निगहबान। अब अगर इस लीडर को गंवाया तो नस्लें लगेंगी फिर यहाँ तक आने के लिए और दोबारा उबरने के लिए। इसलिए इस कौम को मजीद गुलामी और जिल्लत और रुसवाई से निजात दिलाओ और इन्हें इनके असल मुकाम से रोशनास कराओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।